Yes, dear students, good afternoon to all of you. Today we are at the end of the chapter number 13, sound, and in this topic, the last topic of the chapter is left. We'll try to discuss this topic. Very simple topic is given. The name of the topic is hearing impairment, as you can see on your screen. What is the meaning of hearing impairment? When the person has lost the ability of hearing, the person when the person lost the ability of hearing, then that particular thing is known as hearing impairment. That particular loss is known as hearing impairment. Now total hearing impairment, which is rare, is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of disease, injury or age. देखो हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट है मतलब कि सुनने की क्षमता नहीं होना, इसको सुनाई नहीं देता है, जिसे हम हिंदी में बहरापन बोलते हैं। अगर वो कंप्लीट है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब 100% उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो जनरली कब से होता है? बर्थ से ही होता है। जब ईयर के अंदर जब फॉर्मेशन बॉडी की हो रही थी और ईयर के अंदर जब ईयर ड्रम्स जो हमने डिस्कस किए थे, ईयर ड्रम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ या फिर अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग को डिफेक्ट रह गया ईयर्स के अंदर, तो उस टाइम पर कंप्लीट हेयरिंग का इम्पेयरमेंट हो सकता है। लेकिन जो पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, दैट इज पार्शियल ना, किसी में 40% हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, किसी में 50% होता है। इट ऑफ डिफरेंट परसेंटेज है ना, किसी में 70% हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। So that hearing impairment is due to the result of some diseases, some injury, or it may be due to some age also ना। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जो सुनने की जो क्षमता होती है, जो हेयरिंग की जो एबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो ये जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो डिजीज के कारण भी हो सकता है, वो किसी इंजरी के कारण भी हो सकता है, वो एज के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये सभी जो डिफेक्ट होते हैं वो पार्शियल होते हैं। पार्शियल मतलब इसमें कुछ परसेंटेज जो है हेयरिंग का जो हैम्पर्ड होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन 100% अगर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो जनरली कब से होता है? बर्थ से ही होता है। Now, children with impaired hearing need special care. By learning sign language, such children can communicate effectively. ना, all of you know that कि those special childs which do not have ability to hear, those have hearing impairment. They have special schools. They have special schools in which they learn through the sign languages. They use sign languages to learn the things. Now, because speech develop as the direct result of hearing, a child with hearing loss may have defective speech also, है ना। अब जिन बच्चों में ये ज्यादातर देखा गया है कि 99% केसेस में क्या होता है, जिनको जो है सुनाई नहीं देता ना, वो ढंग से बोल भी नहीं पाते। हम कब बोल पाते हैं? when we are able to speak properly. We are able to speak properly only when we can hear it properly. जब हम किसी लैंग्वेज को, सपोज आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू लर्न सम न्यू लैंग्वेज, इट मे बी इंग्लिश और जर्मन और फ्रेंच, तो जब तक आप उसको प्रॉपर्ली सुनेंगे नहीं लैंग्वेज को, तब तक उस प्रॉपर्ली लैंग्वेज को बोल भी नहीं पाएंगे ना, है ना। जब तक आप उस लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं, तब तक उस लैंग्वेज को आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्पीकिंग का और हेयरिंग। स्पीकिंग एंड हेयरिंग, स्पीच एंड हेयरिंग बोथ आर वेरी इंटररिलेटेड टू ईच अदर। दोज किड्स और दोज चाइल्ड्स और दोज ह्यूमन बीइंग्स which have the defect of hearing, they also have defect in their speech also ना। they cannot speak properly, वो नहीं ढंग से बोल पाते हैं, क्योंकि both are connected with each other. Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. अब कई सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस से हम क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं सुनाई देता है उनके लिए उनके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से हम कुछ डिवाइसेस इन्वेंट की है जिससे उनको प्रॉपर्ली सुनाई दी जाए, उनसे उसकी लाइफ वगैरह इंप्रूव हो जाती है।
Society can do much to improve the living environment for hearing impaired and help them to live normal lives. Okay, so this was it. This was the complete chapter. I hope you all understood the way which I tried to explain the chapter. We have completed chapter number 13.